च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आयानुलम्बितभुजा कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे माधुर्य कादम्बिनी। कंटिन्यू शाम के प्रोग्राम में कथा में माधुर्य कादम्बिनी की क्लास हम लोग सुन रहे हैं। कितने क्लास हो गए? 4, 3 हो गया। तो अभी तक कंटिन्यू कितने लोग सुने? हाथ उठाओ। 1 2 आप 3 प्रभु जी 4। रोज अभी शाम को ये कथा माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है। सुनाई दे रहे हैं? पीछे आवाज स्पष्ट आ रहा है? तो माधुर्य कादम्बिनी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने लिखा माधुर्य कादम्बिनी। एक बार मैं 3 दिन जो क्लास लिया उसका रिपीट करके सुनाता हूँ। रोज रिपीट होगा और जो लोग नए आए उसको भी सुनने को मिले। सबसे पहले माधुर्य कादम्बिनी। माधुर्य कादम्बिनी, कादम्बिनी का मतलब क्या है? कादम्बिनी का मतलब है कि मेघमाला, बादल है ना, मेघ, जिसमें पानी वाला जो मेघ है, पानी वाला मेघ। मेघ 2 प्रकार का, एक सफेद जिसमें पानी नहीं होता है और एक होता है घना काला बादल, उसमें क्या होता है? पानी होता है। तो पानी वाला जो जल से भरे हुए मेघों की लंबी पंक्ति को कादम्बिनी कहते हैं। याद रहेगा? आप लोग शाम को आने की चेष्टा करो और ये कथा बहुत ही सुंदर है, सुनिए। जल से भरे हुए लंबी मेघों की पंक्ति को, मेघमालाओं को कादम्बिनी कहते हैं संस्कृत भाषा में। यानी एक शब्द में जिस मेघ में पानी हो वो कादम्बिनी। अब इसका मतलब क्या हमने समझाया था। इसके साथ इस मेघ क्या है
ये भी बताया। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। पानी बरस रहा है मतलब मेघ पानी बरसता है, क्या मतलब क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरस रही है। और कैसी कृपा? अच्छा, बादल का, बारिश का पानी कैसा होता है? ठंडा होता है या गर्म होता है? कैसा होता है? ठंडा होता है ना। बादल का पानी जो पानी बरसता है वो पानी ठंडा होता है। और कैसा होता है? मीठा होता है ना। और कैसा होता है? स्वच्छ होता है। और कैसा होता है? उज्ज्वल होता है। समझ में आया? लेकिन तालाब का पानी है ऐसा नहीं है, वो मिट्टी वाला होगा, या बिल्कुल सच नहीं होगा, या थोड़ा सा गर्म होगा, है ना। ऐसा नहीं है। नदी के पानी में भी मिट्टी मिलावट हो सकता है, समंदर के पानी में भी मिट्टी मिलावट हो सकता है, लेकिन आकाश में जो पानी है उसमें मिट्टी का कोई गुंजाइश नहीं है। 4 गुण बताया मैंने इसमें। 4 कौन कौन से? एक तो पानी ठंडा, 2 नंबर जिसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं है, मिट्टी मतलब कोई मिलावट नहीं है, किसी प्रकार का गंदगी नहीं है, 2 नंबर। 3 नंबर स्वच्छता, आईने की तरह। और 4 नंबर उज्जवल, उसकी आभा। तो उस कादम्बिनी का ये विशेषण है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या हो गया? मेघ, उसका विशेषण क्या है? 4 है। 4 विशेषण क्या बताया? 4 माधुरिमा, 4 माधुरिमा। इसमें हमने सुनाया था श्री चैतन्य महाप्रभु की 4 माधुरिमा। एक है लीला माधुर्य, 2 नंबर है प्रेम माधुर्य, 3 नंबर वेणु माधुर्य, 4 नंबर रूप माधुर्य। अब माधुर्य का क्या मतलब है ये भी हमने बताया था, फिर रिपीट करते हैं। माधुर्य का क्या मतलब है? माधुर्य का तात्पर्य क्या है? माधुर्य का तात्पर्य हमारे तीनों गोस्वामी ने उसकी अलग अलग व्याख्या दिया। श्रील रूप गोस्वामी पाद दिया, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने दिया, और श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने दिया, है ना। इसकी अलग अलग व्याख्या दिया। तो कविराज गोस्वामी पाद ने जो बताया वो हमको चैतन्य चरितामृत में मिलता है। भगवत्ता का सार ही माधुर्यता, भगवत्ता का सार। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले हमारे 4 आचार्य आए। 4 संप्रदाय है ना। 4 संप्रदाय का नाम कौन बता पाएगा? आप बोलो। हाँ, हाँ, श्री राधा रमन जी की जय। ये आप लोग याद रखिएगा, 4 संप्रदाय है। श्री रुद्र ब्रह्म शनका, चत्तारौ कलौ क्षिति पावना, ये 4 संप्रदाय है। अगर कभी गुरु जो नहीं बनाया, अगर गुरु बनाने का मन हो तो इन 4 संप्रदाय के अंदर ही गुरु बनाना। अच्छा, आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिट करोगे? जो सरकारी स्टैम्प हो, है ना। जो प्राइवेट स्कूल होता है ना वो भी सरकारी मान्यता प्राप्त है, तब तो वहां से मिलता है डिग्री। नहीं, जो स्कूल बढ़िया टीचर है, सब कुछ है, लेकिन सरकार से कोई लेन देन नहीं है, डिग्री दे पाएंगे? जोर से बोले हाँ या ना। नहीं। ऐसे 4 संप्रदाय छोड़ करके
भक्ति की डिग्री नहीं दे पाएंगे। आप भक्ति शास्त्री हो, केवल 4 संप्रदाय के ही गुरु, 4 संप्रदाय के स्कूल, संप्रदाय मतलब स्कूल है, सम्यक रूपेण प्रदायते, जो विशेष रूप से हमको देता है। क्या देता है? कृष्ण भक्ति, वो संप्रदाय है। संप्रदाय का मतलब गुटबाजी नहीं है, दलबाजी नहीं है, ग्रुप नहीं है। संप्रदाय मतलब यहाँ अलग अर्थ है। संप्रदाय मतलब 4 संप्रदाय का एक ही, यद्यपि इसका अलग अलग मत है, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है। क्या? जीव नित्य कृष्णदास, सभी में ये है। सबका मत अलग अलग है। विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सब अलग अलग है, थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन सब में कॉमन क्या है? 4 संप्रदाय के बाद में, बाद मतलब विचार, मत, 4 संप्रदाय का कॉमन क्या है? सबका एक सा क्या है कि सभी भगवान का दास है। द्वैतवाद है ना, सब द्वैत, सब में द्वैत लिखा हुआ है। विशिष्ट द्वैत, द्वैत, शुद्ध द्वैत, द्वैत लिखा है ना, द्वैत द्वैत द्वैत, सब द्वैतवाद। तो द्वैत मतलब 2, ये कॉमन है। अब उसका रसगत भेद है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग दीक्षा लिया और जो नहीं लिया संप्रदाय से लो, और जो लिया है वो पहले देखो तुम्हारे गुरुजी कौन से संप्रदाय के है। क्योंकि 4 संप्रदाय छोड़ करके ये श्लोक में बताया, श्री रुद्र ब्रह्म शनका चत्तरौ कलोचिति पावना संपदा विहनस्ते मंत्रा विफला स्मता। जैसे सरकारी मान्यता प्राप्त ना हो तो आपको डिग्री कोई नहीं दे सकता, कोई भी स्कूल। ऐसे अगर 4 संप्रदाय से युक्त ना हो तो आपको भक्ति नहीं दे सकते। 13 अपसंप्रदाय के लोग होते हैं, वो भी संप्रदाय लेकिन अपसंप्रदाय। अपसंप्रदाय मालूम है? जो संप्रदाय है ही नहीं, ऐसे ही बन गए, लोगों को पता ही नहीं है वो कौन से संप्रदाय में है। संप्रदाय का विचार होते हैं, संप्रदाय के तिलक होते हैं अलग अलग। जैसे अलग अलग स्कूल के ड्रेस अलग अलग होता है ना, सारे स्कूल का ड्रेस एक सा नहीं होता है। ऐसे 4 संप्रदाय का अलग अलग ड्रेस भी होता है, तिलक भी होता है। ये गौड़ीय संप्रदाय के तिलक, रामानुज संप्रदाय के तिलक अलग होते हैं, है ना, सनक संप्रदाय के तिलक अलग होते हैं। पहचान तो भजन करने का ये सब जानकारी होना है। आप बच्चों को एडमिट कराओगे, पहले अच्छी तरह से जांच करोगे, यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, क्या होता है। ऐसा नहीं है कि डाल के चले गए। वो तो पैसा कमाने के लिए बच्चों की स्कूल में एडमिट करा रहे हो, अच्छी डिग्री मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, इतना मेहनत कर रहे हो। और अब भगवान की सेवा में जाओगे, ये तो संसार की नौकरी पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और भगवान के जॉब में लागोगे नहीं, उनकी सेवा, ये भी तो काम है, सेवा है। तो उसके लिए आपको कैसा फीस देखना पड़ेगा। ये नहीं है बस सब लोग जा रहे हैं, भेंट चल हम भी जाएं, हम भी दीक्षा ले ले। वो गुरुजी के पास जब से गए हमारी दुकान चल पड़ी। बेटी की शादी नहीं हो रही थी, पता है, जब से गुरुजी के पास जाने लगे बेटी की शादी हो गई। 4 साल हो गए, बेटे को ब्याह दिया, अभी भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे वहां गया घर में पोता आ गया। तो गुरुजी इस काम के लिए, गुरु का मतलब यही है? वो तो डॉक्टर कर सकते भाई। गुरुजी का एक ही काम है, भगवान से मिलाने का काम है, और कोई आस लेकर के ना जाओ। तो चलो ये अलग विचार हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूं संप्रदाय से गुरु होना चाहिए। 4 शुद्ध संप्रदाय और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और 13 संप्रदाय 13 संप्रदाय है अशुद्ध है, अपसंप्रदाय, और वो 13 संप्रदाय के अंदर सारे लोग हैं। 4 संप्रदाय छोड़ करके बाकी सारे लोग 13 संप्रदाय के अंदर है। ये बड़ा विडंबना है।
वो संप्रदाय मान रहे हैं, वो भी संप्रदाय मान रहे हैं। वो भी कहते हैं हमारे गुरुजी से हमने दीक्षा लिया। बोले क्या करते, प्याले खाते हो? हाँ गुरुजी खाते हैं, हम भी खाते हैं। देखो ये बात बोलते लोग तो बुरा मान जाते हैं। क्यों? उसमें क्या दोष है? क्या दोष है? भगवान नहीं बनाया। आज दोपहर की कथा में बोल रही थी एक माता जी, भगवान तो बनाया, क्यों नहीं खाएंगे? तो मैंने कहा भगवान तो जहर भी बनाया, वो खा ले। बोले जब आएगा तो तब खाएंगे। तो मैंने कहा तो 60-70 साल के हो गए तो कब आएगा? अगर खाना होता तो आप भी खा लेते। मतलब वो नहीं खाएंगे। भगवान बनाया लेकिन बता भी तो दिया, हमने दृष्टांत दिया। रोड पे जाते हो, लाल लाइट भी है, ग्रीन लाइट भी है ना, तो उसका रूल्स फॉलो करते हो। तो ये भी रेड लाइट आप क्रॉस करोगे, निषेध जारी किया है। तो ऐसे क्या खाना क्या नहीं खाना है बता दिया। भगवान बनाने से नहीं होगा। जहां जो चीज है वो यूज करना है। अच्छा बताओ, काजल कहां लगाओगे? माथे पे। सिंदूर कहां लगाओगे? आंखों में। कितना बढ़िया देखने लगेगा। काजल जहां की चीज वहीं लगाना है, सिंदूर जहां का चीज वहीं लगाना है। तुम तो कहोगे नहीं, लगाने का मतलब है हम तो आंखों में सिंदूर लगा के डोल लेंगे और माथे में मांग में हम काजल भरेंगे। होगा? ये पागलपंती है, ऐसा नहीं काम चलेगा। जो चीज जहां शोभा देती है वो चीज वहां यूज करना है। इसलिए 4 संप्रदाय छोड़ करके बाकी अपर संप्रदाय के लोग हैं। चाहे गुरु कितने फेमस हो, फेमस होने से काम नहीं चलेगा। सिनेमा के हीरो हीरोइन बहुत फेमस है, करोड़ों लोग उसके पीछे घूम रहे हैं, इसलिए भगवान नहीं मिला उसको, फेमस होने से नहीं। पहले तो संतों लोग छुप के भजन करते थे, कोई हमको ना पहचाने, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद जी की गुफा अभी भी है गोकुल में। श्यामानंद प्रभु की गुफा कहाँ है? वृंदावन में। गुफा के अंदर भजन करते थे सारा दिन, शाम को आके थोड़ा उठ करके भीख मांग के खाते थे। और अभी क्या? इंटरनेशनल गुरुजी। कैसे? नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। जब तक इंटरनेशनल संत ना बने तो फिर वो गुरु नहीं बन सकता। हाँ, 10-20 मठ हो, आश्रम हो, बढ़िया गाड़ी हो, गुरुजी बेश लंबे चौड़े एकदम बढ़िया कपड़ा पहना हो और बहुत गुरुजी हो गया। ऐसा नहीं, गुरु एक ऐसी शक्ति है, भजनशील होना चाहिए, भोजनशील नहीं, भजनशील। इसलिए संप्रदाय युक्त होना चाहिए। 13 अपर संप्रदाय का नाम कौन जानता है? जो गौड़ीय मठ से आप लोग आते रहे तो नहीं? हाँ, कौन पहली बार आए यहाँ? सबसे पहली बार? कभी नहीं आए। पहली बार कौन आया? हाथ उठाओ। कोई नहीं, पहली बार कोई नहीं आए। दूसरी तीसरी, अच्छा आप पहली बार आई? सबसे पहली बार? इससे पहले कभी नहीं आई? लेकिन तिलक है ना आपके, देखो पहली बार आए, तिलक भी लगाया। और कौन आई? पहली बार। तो इससे पहले आप लोग आए थे, तो 13 अपर संप्रदाय को तो नाम जानते हैं ना? बता सकते हैं 13 अपर संप्रदाय नाम क्या है? कौन बताएगा? याद है किसी को? याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? 13 अपर संप्रदाय का नाम अपर संप्रदाय, अपसंप्रदाय। हाँ, शुद्ध संप्रदाय नहीं, 4 शुद्ध संप्रदाय उन्होंने बता दिया। 13 अपर संप्रदाय का नाम बताओ, बोलिए, आगे कथा बढ़ाएंगे फिर। 13 अपर संप्रदाय का नाम है, मैं बता देता हूं, लिख लो, या चैतन्य चरितामृत में वहां देख लो। 13 अपर संप्रदाय के लोग, ये आपके अगल मगल में इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, साधु जैसे देखने में, लेकिन उसका साधन, वो भी साधन भजन कर रहे हैं, वो भी राधे राधे कर रहे हैं, वो भी कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, वो भी वृंदावन में है, लेकिन वही बिना स्टैम्प का स्कूल है, बिना रजिस्ट्रेट के स्कूल है, वही है। नहीं चलेगा। 13 अपर संप्रदाय, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, केवल सुनो।
हम लोगों को तो माधुर्य कादम भी नहीं सुनना है, अभी तक मैं तो पीछे का ही सुना रहा हूं। आउल, आउल मतलब उल्लू नहीं है, आउल संप्रदाय का नाम है। आउल बाउल कर्ता भजा नेड़ा दरवेश साई, ये जितना नाम ले रहा हूं सब एक एक। आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेश साई, 7 हो गया। दंडवत। आइए बैठिए, बैठिए, कुर्सी दे दो प्रभु जी को। लिख लिए? आउल बाउल, अभी सुनो बाद में लिख लेना। आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेश साई, सहजिया शकी में की स्मार्त जात गोसाई, और लास्ट में अतिवाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी तोता बले तेरा संग ना करी। ये अलग अलग संप्रदाय है। गल में माला है, मस्तक पर तिलक भी है, लेकिन सब कुछ खाता पीता है। और एक संप्रदाय के लोग क्या, लाल कपड़ा भी पहना हुआ है लेकिन अपनी स्त्री को लेके डोलता है, ये भी एक संप्रदाय के लोग हैं। और एक संप्रदाय के लोग हैं कुछ नहीं, साधन भजन गुरु सेवा एकादशी व्रत कुछ करने की जरूरत नहीं है, राधे 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 बोलते रहोगे। ताकि उसके अंदर काम नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया। एकादशी व्रत करने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल राधे 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 बोलो। ऐसा नहीं है, राधा रानी का नाम सहज नहीं है। हाँ? राधा नाम इस रूप से नहीं, कलयुग में राधा नाम महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र कलयुग का, युग धर्म का यही मंत्र है। राधे राधे बोलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महामंत्र ये युगल मंत्र है, युगल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम संकीर्तन, प्रभु कहे कैलाम यही महामंत्र, यह गया जप सब हैया निर्बंध, यह सर्व सिद्धि हई वे सवार, सर्वक्षण बोलो ते विधि नहीं यार। महाप्रभु ने महामंत्र दिया, कलियुग का युग धर्म है महामंत्र। तो हरे मतलब राधा ही है, राधे कृष्ण। केवल राधा रानी नहीं, केवल राधा रानी का नाम लेने से राधा रानी उतना खुश नहीं होती हैं जितना प्यारे का नाम लेने से। तो एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों नाम लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए हरे कृष्णा ये मंत्र है। तो अलग अलग संप्रदाय निकल गए, अलग अलग अपने अपने मत के अनुरूप अपने अपने प्रचार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, 4 संप्रदाय के अंतर्गत होकर के हमको क्या करना है, भजन करना है। तो शिलो जीवो गोस्वामी पाद, रूपो गोस्वामी पाद और कविराज गोस्वामी पाद। कविराज गोस्वामी पाद ने बताया कि भगवत्ता का सारी माधुर्य है। मैं ये कहने जा रहा था कि चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये 4 संप्रदाय के लोग भी, बड़े ध्यान से सुनना, ये जो 4 संप्रदाय है ना, जो शुद्ध 4 संप्रदाय, ये भी भगवत्ता का सार ऐश्वर्य मानते थे। ये भी भगवत्ता का सार ऐश्वर्य मानते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा दूती शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ये माधुर्य कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण ही है, लेकिन अकेले कृष्ण नहीं है। करुणया अवतीर्ण कलो, करुणया राधाया सह, राधा रानी के अंग कांति लेकर के, राधा रानी का भाव लेकर के, राधा रानी का मूड लेकर के, यानी राधा आलिंगित विग्रहम। अकेले कृष्ण नहीं है, भाव तो है ही है, मूड तो है ही है, रंग तो है ही है, यानी ये सब भी लिया है, ले करके भी कृष्ण का मन नहीं भरा है ना। मैं आपका थोड़ा सा भाव ले लिया, इससे क्या हो गया,
हाँ? मैं आपका थोड़ा सा रंग ले लिया, इससे क्या हो गया? कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, थोड़ा सा भाव लेकर के मन नहीं भरा, थोड़ा सा रंग लेकर के मन नहीं भरा, क्या करो? राधा आलिंगित विग्रह, राधा रानी को आश्लेष करके आलिंगित हो करके कृष्ण ही दोनों महाप्रभु के रूप में आए। केवल रंग नहीं, केवल मूड नहीं, केवल भाव नहीं, ये तीन चीज तो है। और उसके साथ साथ संपूर्ण रूप से राधा रानी को आलिंगित करते हुए, आलिंगन करने का मतलब क्या है? आलिंगन करने का मतलब है प्रेम की उद्दीपना, प्रेम की उद्दीपकता, उद्दीपकता ये दिखाया। आप किसी के बगल में खड़े हैं तो आपका प्रेम नहीं दर्शाता है ना? उसके थोड़ा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा सा प्रेम का झलक दिखाता है, लेकिन जब उसको गले से मिले तो क्या दिखता है? प्रेम छलकता है। तो ये गले से नहीं मिले, एक दूसरे को आलिंगित हो करके, द्रवीभूत हो करके, जब बह करके एक रूप बनाया, वो श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु जब आए, महाप्रभु आने के बाद तब क्या हो गया? वो भाव बदल गया। तब कह रहे ऐश्वर्य नहीं, भगवत का सार क्या है? ये माधुर्य है। ऐश्वर्य कौन बोलेगा? ऐश्वर्य भाव से भजन करने वाले। ऐश्वर्य भी साधारण नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य में संभ्रम बुद्धि, विश्रम्भ बुद्धि, दासत्व बुद्धि। लेकिन यहां पे माधुर्य में क्या है? यहां में संभ्रम होने पर भी वहां पे क्या है? यहां पे ऐश्वर्य होने पर भी, लेकिन माधुर्य के द्वारा वो हमेशा ढका हुआ है। माधुर्य के अंदर ही उनको रहना पड़ रहा है। इसलिए ब्रज में 3 रस प्रधान है, 5 नहीं। ब्रज में 3 रस प्रधान है। रूप गोस्वामी पद बताया 3 रस क्या है? यहां से लिया गया है शख रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। ये दोनों रस को छोड़ दिया गया। यद्यपि 5 मुख्य रस है, 7 गौण रस है, लेकिन शांत दासों में है। शांत दासों में अक्तक प्रत्यक, ये भी तो शांत दासों में है, दास भाव में है। लेकिन ये भाव को छोड़ दिया गया, मुख्य रूप से शक भाव से लिया गया। शक भाव, शांत वात्सल्य भाव और श्रृंगार भाव, मधुर रस। इसलिए यहां ऐश्वर्य होने पर भी भगवान अपनी भगवत्ता, भगवत्ता का मतलब ही ऐश्वर्य होता है। भगवत्ता मतलब आपकी प्रतिभा, भगवत्ता का मतलब। अब प्रतिभा का मतलब क्या है? प्रभाव का मतलब क्या? आपका ऐश्वर्य है। लोग कहते हैं आपकी प्रतिभा क्या है? आपकी प्रतिभा क्या है? लोग पूछते हैं प्रतिभा बताओ, आप यहां कौन से पद में हैं? आपका पद क्या है? यहां आप किस पद में है? आप प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, क्या है? आप किस पद में है? पुजारी है, क्या है आप? भगवत्ता, ये है भगवत्ता। तो वहां ऐश्वर्य बताया जाता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आकर के वो ब्रज का रस आस्वादन करने के लिए आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, भगवत्ता का सार माधुर्य है। ये तो पहले से ही था, पहले से ही था। नंद किम करद ब्रह्मन श्रेव महादयो यशोदा च महाभागा पपौ यश स्तनम हरि। ये माधुर्य का सार है, ये भगवत्ता का सार है। उनकी भगवत्ता ब्रज में आकर के भगवत्ता और कोई दूर छोड़ दिया। यहां भगवत्ता नहीं, यहां मां। ये तो वात्सल्य रस की बात है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मां यशोदा का स्तन पीने के लिए ठाकुर जी मचल जाते हैं, मैया मुझको दूध पिलाए दे। नंद किम करत, ऐसे नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया, कौन सी आराधना की? किम करत ब्रह्मन श्रेव महादेव यशोदा च महाभागा। मां यशोदा महाभाग है, जिनका स्तन पीने के लिए भगवान
मचल जाते हैं, मैया मुझे दूध पिलाए दे। जिनके वक्र भ्रिकुटी से सागर सप्त उछलते देखा, एक बार टेढ़ी निगाह कर देते हैं भगवान तो सागर में बाढ़ आ जाती है। सागर में कोई बाढ़ आती है, लेकिन भगवान टेढ़ी निगाह कर दिया तो क्रोध से थोड़ा सा गुस्सा करके तो उसमें बाढ़ आ जावे। तो जिनके वक्र भ्रिकुटी से सागर सप्त उछलते देखा, और वही कन्हैया मां यशोदा के डर से 100 बार बिलकते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भाले ही टार जाए पर भक्त का मान टारते ना देखा। ऐसा है, इसलिए ये है भगवत्ता का सार, यही तो माधुर्य है। और वहां कबीराज गोसाई पाद बता रहे शक्को भाव में, तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आमी सम। खेल में हार गए, जगत गुरु खेल में हार गए। और शका क्या करे श्रीराम, भाई खेल में कोई राजकुमार नहीं है, खेल में सब बराबर है, अब तुमको घोड़ा बनना है। ठाकुर जी कह रहे मैं नंद को छोरा हूं, नंद महाराज का राजा का लड़का हूं। बोले राजा हो और प्रजा हो भाई, अब यहाँ खेल में सब बराबर है, अब तुमको घोड़ा बनना है और तुम्हारे ऊपर हमको बैठना है, सवारी करना है। यही तो माधुर्य है। भगवत कहाँ है, ऐश्वर्य कहाँ है? बताइए, भगवान कभी किसी को कंधे में लेंगे? बैकुंठ में कोई सोच सकता है ऐसी बात? सोचने की तो बात छोड़ दो, हैं? कभी मन में ऐसा विचार ला ही नहीं सकता। कोई भी बैकुंठ के परिकर ऐसा कभी नहीं कर सकते। और महाराज मधुर भाव में तो और कर दिया आगे, माधुर्य की कितना पराकाष्ठा है। सखा लोग फिर भी ठीक है, वात्सल्य भाव में फिर भी ठीक है, लेकिन मधुर भाव में तो जाकर के भगवान अपनी भगवत्ता ऐसे थितर बितर हो गए, भगवान समझ नहीं पा रहे कि हम क्या है। भगवान को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या हूं। ब्रजवासी जो ब्रज की गोपियां हैं, केनापि सटे न वयम हटे न दासकृति ब्रजवधु बिठे न। बताओ, भगवान को गाली देने लग गए। भगवान को आज तक कोई भी भक्त हुआ कि भगवान को गाली देने वाला? लेकिन ब्रज की गोपियां कन्हैया को, श्याम सुंदर को गाली देते हैं। लवार, लंपट, छलिया, शट। शट किसको बोलते हैं? कपटी को। शट। केनापि सटेन वयम हटेन दासकृति ब्रजवधु बिठेन। ये जो शट है ना, शट का मतलब कपटी। ऊपर से देखने में कितना सीधा साधा है, लेकिन अंदाज से बहुत टेढ़े है। ये कपटी ने क्या किया, पहले बंसी बाजा करके हम लोगों को प्रेम जाल में फंसाया, है ना। पहले बंसी बाजा लिया, अब बंसी बाजा करके हम लोगों को प्रेम के चक्कर में फंसाया, और जैसे हम फंस गए हम सबको छोड़ के चले गए। केनापि सटेन वयम हटेन दासकृत ब्रजवधु बिठेन। हम सब तो उनकी दासी बन गई। अब हमारा ना इधर का रहा ना उधर का रहा। पति सुतान्नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता। श्याम सुंदर के लिए हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, अब कहां जाएं, क्या करें, ऐसी परिस्थिति। तो ये है भगवत्ता का सार। ऐश्वर्य नहीं, यहां ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य है। ब्रज की जो गोपी है वो जानते हैं कृष्ण परमात्मा है, ऐसा नहीं है, अनपढ़ नहीं है। अखिल देही नाम अंतरात्मदीप, गोपी गीत के अंदर गोपी जानती हैं कि जितने सारे देहधारी प्राणी हैं सब के अंदर जो परमात्मा है वो मेरे श्याम सुंदर है। अखिल देही नाम अंतरात्मदीप। जो वामन बना, जो राम बना, वही कृष्ण है, वो सब जानते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, अब होगा तुम ब्राह्मण, वामन होगा, त्रिविक्रम होगा तुम नारायण होगा, तो तुम जो होगा होने तो हमको क्या है। लेकिन आप यहां पे क्या हो,
हैं? हमारे यहां तुम क्या हो? तुम हमारे प्राण प्रियतम हो, हमारे प्यारे हो। यहां तुम्हारी भगवत्ता नहीं चलेगी। बस भगवान को तो इस बात भा जाता है, यही अच्छा लगता है। तो यही है भगवत्ता का सार। ये उजागर किया किसने? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने उजागर किया। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरीपाद, उनके गुरु है माधवेंद्र पुरीपाद, उनको बताया गया प्रेम का अंकुर। अंकुर बताया गया। तो बीज कौन हुए? बीज डालोगे तो अंकुर होगा, है ना? प्रेमांकुर वहीं से शुरू हुआ, लेकिन बीज चैतन्य महाप्रभु डाल के गए। प्रेम का जो बीज है चैतन्य महाप्रभु ने डाला है, ब्रज प्रेम। अभी जो लोग राधे 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 करके जो बोल रहे हैं ना, ये राधा भाव केवल चैतन्य महाप्रभु दिया है। राधा रानी का मूड चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इससे पहले कोई नहीं जानता था राधा रानी की इतनी महिमा है। हमारे गोसाई पाद लोगों ने ग्रंथों में, राधा रस सुधा निधि में, विलाप कुष्मांजलि में, उज्ज्वल नीलमणि में, ये सारे ग्रंथों में महाप्रभु के भाव को वहीं पे रखा है। राधा रानी की महिमा को वहीं दिया गया है। सारे शास्त्रों से संकलन करके निचोड़ उसको हमारे गोसाई पाद लोगों ने अपने ग्रंथ के माध्यम के द्वारा हमें प्रदान किया है, दिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मूल बीज है। और उसका अंकुर कौन हुए? अंकुर हुए माधवेंद्र पुरीपाद। चैतन्य महाप्रभु वो उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रियाम। यहां उन्नत उज्ज्वल रस का मतलब मंजरी भाव, उसकी टीका में दिया है। उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन, स्वभक्ति श्रियाम, अपने ही जो रस आस्वादन स्वयं कृष्ण के रूप में नहीं कर पाए, वो रस आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए राधा रानी के भाव में। तब राधा रानी का भाव संपूर्ण रूप से उन्होंने प्रकट किया वो रस आस्वादन के लिए। तो ये है भगवत्ता का सार। भगवत्ता का सार क्या है? माधुर्य है। ठीक है, ये किसने बताया? कविराज गोस्वामी पाद भगवत्ता का सार बताए, माधुर्य है, ऐश्वर्य नहीं है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा, उन्होंने अहेतु की कृपा करके ये भाव को हम लोगों को दिया है। यहां बताया माधुर्य के आधार पर नराकृति पर ब्रह्म ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर ही माधुर्य के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, विग्रह है। कैसे हैं? कहते हैं ये भगवान के और भी दूसरे जो भगवत स्वरूप है, भगवान कृष्ण छोड़ के और चैतन्य महाप्रभु छोड़ करके, लेकिन भगवत्ता का सार का पराकाष्ठा केवल भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में दिखाई दिया और दूसरे रूप में नहीं। जो भगवत स्वरूप में जितने प्रकार के रस है, सभी रसों का विकास जो पराकाष्ठा के रूप में केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के अंदर ही परिलक्षित होता है। ऐसा नहीं है, देखो भेद, यहां भेदभाव नहीं है। लोग कहते हैं ना गौड़ीय मठ वाले तो भेद बुद्धि रखते हैं, सब तो एक ही है। भेद बुद्धि नहीं है, पूर्णतरः पूर्णतम रसगत वैशिष्टता। हम कहां भेद कर रहे हैं भाई? वदंती तत्तस्विदम जज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। अगर एक ही है तो तीनों नाम अलग अलग क्यों लिया? तत्व तो एक ही है, लेकिन सबका रस अलग है।
ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म तो निराकार है। भगवान की जो नखच्छटा है वो ब्रह्म है, ज्योतिर्मय ब्रह्म। और जिसमें प्रकाश हो और आकार हो वो क्या है? परमात्मा है। उनमें सेवा नहीं है, सेवा नहीं है। और जिनमें प्रकाश भी हो, आकार भी हो और सेवा हो, भगवान है। तो सबका भाव अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। इसलिए कहने से नहीं होगा कि सब तो एक ही है, सब एक ऐसा नहीं होता है। एक ही महिला, एक ही माता जी, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए बहन है, तो सब एक हो गए। तत्व तो माताएं या भाई लोग एक ही वर्ग में है, पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग एक ही है, लेकिन उसका संबंध अलग अलग है। ऐसे ही भगवान परिपूर्ण रूप से यहां बताया, केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में ही सारे रसों का परिपूर्ण रूप से विकास होता है। जैसे एक स्त्री के अंदर जो स्त्री होगा, किसी की स्त्री, उसके अंदर ही सारे रसों का विकास होगा, केवल मधुर भाव में। वो वात्सल्य भाव में वो पूरा रस नहीं दिखा सकती हैं, शक भाव में नहीं दिखा सकती हैं, नहीं हो सकता है, चाहे पुरुष भी। तो जिसका जो भाव है वो अलग अलग बंटा हुआ है। केवल एक संबंध है पति पत्नी के बीच में, वहां दास्य भाव भी है, शक भाव भी है, वात्सल्य भी है, मधुर भी है। पति पत्नी हास प्रयास हो गया, कभी उनके चरण दावा दिया, क्या दास्य भाव हो गया। कभी वात्सल्य भाव से मां की तरह बढ़िया रसोई बना के खिला रही हैं, कभी सिंगार रस का रस रूप रस आस्वादन कर रहे हैं, हो गया कि नहीं। लेकिन और बाकी जो बेटा हो गया, तुम्हारे घर के नौकर हो गए, तुम्हारी जो सहेली हो गई, उसके साथ ये सारे रस का आस्वादन होगा? तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि सब भाव एक ही जैसा है? एक ही जैसे नहीं है। हाँ, पति से हास परिहास भी कर सकते हैं, शक भाव। हाँ, हास परिहास भी करो और मधुर भाव में उसको ताना भी मार सकते हो। हास परिहास में, मधुर भाव में ताना भी मारो। ताना मारना आता है? ताना जानते हो? हैं? ताना क्या होता है? व्यंग वचन। ताना में क्या होता है? ब्रज भाव में ये ज्यादा होता है। माता लक्ष्मी नारायण को कभी ताना नहीं मारती। माता लक्ष्मी नारायण जी को कभी ताना नहीं मारती हैं। हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारे जैसे। माता लक्ष्मी कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन ब्रज की गोपी, विशेष करके राधा जी, ये तो कन्हैया से लड़ पड़ते हैं। देख लिया, देख लिया, ऐसा नहीं कर सकते। पति कहते हैं पत्नी से, अरे तू जानती है, वो तो पता नहीं है तेरे से कैसे शादी हो गई, नहीं तो मेरे को तो कितने दूर दूर से संबंध आया था। बोलते हैं ना, वो तो पता नहीं है कौन से मनुष्य घड़ी में क्या हो गया, संजोग बन गया, तेरे से ब्याह हो गया, नहीं तो मेरे को कितने दूर दूर से संबंध आया था। तो पत्नी क्या कहती है? बोले हाँ, दूर दूर से तो आएंगे, अगल बगल के लोग तो सब तो जानते हैं तुम्हारी महिमा। तुम किस खेत की मूली हो, सब लोग तो जानते हैं तुम्हारी करतूत क्या है, इसलिए दूर दूर से तो लोग आएंगे। बोले तुम्हारे जैसा 1000 मिलेंगे। बोले मिलेंगे, हमारी जैसे मिल चाहिए ना तुमको, कि तुम्हारे जैसा 1000 मिलेंगे। बोले अभी भी 1000 चाहिए तो हमारी जैसे चाहिए। तो ये ताना, तो ये ब्रज भाव में ये ऐश्वर्य कहाँ है? ऐश्वर्य में ऐसा होता है? ऐश्वर्य में नहीं होता ऐसा। वहां तो महाराज हमेशा हाथ जोड़ के रहो, ऐश्वर्य में हाथ जोड़ के और माधुर्य जी में हाथ उठा के, ऐसे करके। समझ में आया? हाथ यहां जोड़ने की बात नहीं है, हाथ जोड़ने का नहीं है। तो ये प्रेम है, इसलिए भगवत्ता का यही सार है। लेकिन ताना मारो, उसमें प्रेम होना चाहिए, अहंकार नहीं। इसलिए राधा रानी का अभिमान नहीं, मान। बोलते ना, राधा रानी का मान लीला,
अभिमान लीला नहीं, राधा रानी अभिमानी हो गई, ऐसा नहीं, राधा रानी मानिनी हो गई। ऐसा कहते हैं ना, अभिमान संसार की स्त्री होती है और राधा रानी मानिनी होती है। अभिमान में अहंकार होते हैं और मान में प्रेम होता है। अभिमान में क्या, अरे ये जो फ्रिज देख रहे हो ना, हमारे मायके से आई, ये टीवी, अलमारी, सोफा जो भी है सब मायके से, तुम्हारे पास क्या था, तुम तो भिखारी हो। अहंकार। और हम कितना पैसा कमा के लाते हैं, तुम क्या क्या पढ़ाई किया, ऐसे। तो ये अभिमान है। लेकिन वहां अभिमान नहीं। अगर राधा रानी अगर मान भी करती हैं, वो भी श्याम सुंदर को खुश रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, ऐसे नहीं है। प्रेम के अंदर ही होता है उद्दीपना, आलम्बन, जो भी करती हैं भगवान को खुश रखने के लिए। इसलिए तो भगवान को कहना पड़ा, प्रिया यदि मान करे करे भत्सन, वेदो स्तुति होते हरे मरमन। अगर राधा रानी मान करके मेरे को भत्सना, भत्सना बोले तो डांटती हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलती हैं, तो भगवान कहते वेद की ऋचाओं की जो स्तुति है उससे भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बताइए फिर। यानी भगवान कहते हैं ब्रज की गोपी कब मेरे को लंपट, लवर और छलिया बोल के गाली दिया और मेरे को सुन के बड़ा प्रसन्न हो, तो उसमें प्रेम होते हैं। और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम सोचो कि मैं ऐसे अपने पति को मैं भी ऐसा करूंगा, चलेगा? पति ने कहा पानी लाओ, प्यास लगी, पत्नी से कहा पानी लाओ, बोला आज तो तुम्हारे लिए हम, जब जब बोला पानी लाओ, पति ने पत्नी से कहा पानी लाइए, पानी लाओ, तो पत्नी कहते आज तुम्हारे लिए हम क्या बनाएंगे, तुम्हारे लिए हम पालक पनीर बनाएंगे, शाही पनीर बनाएंगे, कढ़ाई पनीर बनाएंगे। तो पति खुश हो गया, बोलो हो, ये सुन करके मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बोले पानी आ गया ना मुंह में, बस उसी से काम चला लो। पानी लाओ बोला ना, पानी लाओ बोला, बोले तुम्हारे लिए हम सब बढ़िया चीज बनाएंगे। बोले ओ, सुन के मुंह में पानी आ गया। बोले पानी आ गया ना मुंह में, बस पानी की जरूरत नहीं है, इसी से काम चला लो। तो ये प्रेम है? ऐसा प्रेम नहीं है। आपको पता है राधा रानी रोज 56 भोग बना करके तीनों टाइम रसोई बनाती हैं। दोनों टाइम पालकी में बैठ करके जावट से नंदगांव में आती हैं। और दोपहर का जो भोजन होता है, दोपहर का जो राजभोग होते हैं, ठाकुर जी तो गाय चराने चले जाते हैं, वो कभी सूर्य कुंड में, ज्यादातर राधा कुंड में राधा रानी अपनी प्रिय नर्म सखियों के साथ, 5 प्रकार की सखी है, प्रिय नर्म सखियों के साथ इतने सारे प्रसाद बना करके उसको कैरी करके वो राधा कुंड के तट पे लेके आती है। और फिर प्यारे श्याम सुंदर यहाँ से वो भी अपने प्रिय नर्म सुअल आदि सखाओं को लेकर के वो राधा कुंड के तट पे आते हैं। फिर यहाँ जल केली होते हैं राधा कुंड के तट में, बहुत सुंदर वर्णन किया है। जल केली, जल कीड़ा, जल कीड़ा करने के बाद, नहाने के बाद फिर तट पे वहीं पे भोजन होता है। राधा रानी वहां प्रसाद पावा के फिर राधा रानी चली जाती है ससुराल में, जावट में, और प्यारे श्याम सुंदर फिर इधर आ जाते हैं। कितने बार रसोई बनाती हैं, ठाकुर जी की सेवा करती हैं। तो अंदर सेवा वृत्ति, जिसके अंदर प्रेम होगा वो सेवा करने में नहीं हिचकिचाएंगे। वो कभी ये नहीं कहेंगे हाँ देखो ये बस बच्चे लोग हैं, इसको तो देखना, तभी से मैं यहाँ रह रही हूं, कहते हैं ना। और बच्चे नहीं होते तो मैं कब कम आए के चली जाती। लड़ाई झगड़ा में क्या बोलते हैं, इन बच्चों की वजह से तो मैं रह रही हूं, अगर बच्चे नहीं होते तो हम कब चले आए। अरे बच्चे तो बड़े हो गए, आप क्या कर रही, आप जाओ, हैं? लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, दोनों की सामंजस्यता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जी ये है भगवत्ता का सार। तो भगवत्ता का सार क्या हो गया फिर, माधुर्य हो गया। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार की मधुरिमा यहां तक हमने बताया था। तो जहां तक बताया वहीं तक आके रुक गया। और मैंने उस दिन एक बताया था, कौन सी मधुरिमा है,
लीला माधुरी, ठाकुर जी की लीला कैसी है, ये लीला माधुरी सुनाया। समय हो चुका है, ठीक है। तो फिर कल से सब लोग आना, अभी 2-4 दिन में रहूंगा, तो आप लोग कल से आना और इसकी कथा और आगे हम लोग सुनेंगे। तो आज एकादशी तिथि है, तो भगवान की ये लीला माधुरी बताया, प्रेम माधुरी जी, भगवान का प्रेम, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, ये 4 मधुरिमा है, शास्त्र में दिया है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा मन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।